अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। आई एम ज़ईन हैदर और आज हम बात करेंगे दो मैचेस के बारे में जो कल हुए और बड़े ही ज़बरदस्त मैचेस थे दोनों, इन द सेंस के चारों टीमों के लिए वो डिसाइडर्स थे, सीरीज़ डिसाइड होनी थी। पहले हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की और उसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड की। लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन मैच। इंडिया का जो कल मैच हुआ, इट वाज डिसाइडेड, इट वाज इन अ वे फाइनल मैच ऑफ द सीरीज़, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। टॉस मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था किसी भी टीम के लिए, बिकॉज विकेट yesterday was completely different than what we've seen all in the series। जितनी भी हमने पिचेस देखी थी पहले, वो सारी उन पे कोई घास थी, बॉलर्स को सपोर्ट करती थी। पर कल की विकेट जो थी, आप ज़ुबान में अगर हम बात करें तो बिल्कुल फटा था, जिसको फ्लैट विकेट कहते हैं, बैटिंग विकेट, बैटिंग ट्रैक था। तो कल इंग्लैंड ने टॉस जीता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉस टू विन, और उन्होंने पहले बैटिंग करी और बैटिंग करके उन्होंने बहुत बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर जो है वो टारगेट चेज़ करने को इंडिया को दिया। पहले हम बात करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया, क्यों इतना स्कोर उनको हो गया, और फिर उसके बाद में हम इंडिया की बैटिंग की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टॉस। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैटिंग ली, और उन्होंने पूरा उसका फ़ायदा उठाया विकेट का, और उन्होंने 387 रन्स अपने अलॉटेड ओवर्स के अंदर स्कोर किया, जो कि बहुत बड़ा स्कोर था किसी भी साइड के लिए उसको चेज़ करने के लिए। और इसकी मेजर रीज़न ये थी कि इतना बड़ा स्कोर कैसे हुआ, क्योंकि कल जो मेन बॉलर थे इंडिया के वो अवेलेबल नहीं थे। जसप्रीत बुमराह, वो अपेरेंटली ही हैड अ नी इंजरी, और वो उनको रेस्ट कराया गया ताकि उनकी इंजरी एग्रीवेट ना हो जाए। पर कुछ ऐसे सवालात उसके साथ ज़रूर खड़े हुए जिसकी वजह से जो है मेरा ख्याल है कि इंडियन मैनेजमेंट को और बोर्ड को उनका जवाब देना पड़ेगा। बैटिंग फर्स्ट इन इंग्लैंड स्कोर 387 जस्ट फॉर द फॉल ऑफ 3 विकेट्स, जिनमें बेन डकेट ने 141 किया इन 135 बॉल्स। जेकब बेथल जो थे उन्होंने 91 रन्स किए ऑफ 93 बॉल्स। जो रूट 74 रन्स करके इन 48 डिलीवरीज नॉट आउट रहे। हैरी ब्रुक कल ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके, उन्होंने 14 रन किए 12 गेंदों के ऊपर। और फिर जॉस बटलर भी नॉट आउट रहे 41 रन्स के ऊपर 13 गेंदे खेलते हुए। तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग इंडिया ने की। एक तो उनको एडवांटेज था अपने होम ग्राउंड का, अपनी होम विकेट का, फिर क्राउड का, तो और फिर विकेट जो था बिल्कुल ही बैटिंग फ्लैट विकेट था, जिसके ऊपर उन्होंने उसका फुल यूज़ करते हुए उन्होंने 387 रन स्कोर किए। पर जो सरप्राइजिंग बात मेरे लिए ये थी कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे तो बॉलिंग सिलेक्शन जो थी वो इंडिया को बेहतर करनी चाहिए थी। और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। हम कल भी, मैं एक चैनल पे हमारे साथ दोस्त थे, उनके साथ मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे भी हमने यही बात की थी कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे तो इंडिया शुड हैव गॉन विद देयर विकेट टेकिंग ऑप्शंस। जैसे जसप्रीत बुमराह खेल भी रहे होते तो इंडिया को विकेट टेकिंग ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि ओनली जसप्रीत बुमराह वुडंट हैव बीन इनफ। उनको सपोर्ट करने के लिए भी आपको और विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए हैं। थ्रू आउट द सीरीज़ हमें ये देखने को मिला कि इंडिया ने कोई अपनी बॉलिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह के साथ जो था कोई और बॉलर ऐसे नहीं थे, विकेट टेकिंग बॉलर नहीं थे जो उनको सपोर्ट कर पाते, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड में इंडिया को सीरीज़ भी हार का भी सामना करना पड़ा। अगर हम कल की बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह जब बाहर बैठे तो अर्शदीप सिंह ही केम इन टू द साइड। उन्होंने अपने अलॉटेड 10 ओवर किए और उनको कोई विकेट भी नहीं मिली, और उन्होंने 72 रन्स दिए अपने अलॉटेड 10 ओवर्स के अंदर, जो कि 7.2 की इकोनॉमी रेट के हिसाब से बनते हैं और बहुत ज़्यादा रन है। बट आई डू अंडरस्टैंड कि विकेट बिल्कुल फ्लैट थी, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे कि इंडियन बॉलर्स क्या कर सकते थे और किस तरह से वो विकेट्स ले सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया। उनके अलावा 4 और बॉलर्स यूज़ हुए, कृष्णा, यादव, गरनूर बरार और अक्षर पटेल। सबको बहुत ज़्यादा रन्स हुए, बहुत ही ज़्यादा रन्स हुए, जिसकी और जो ट्रांसलेट भी करता है जो 387 इंग्लैंड ने किया है। मेरे हिसाब से जो इंडिया ने जहाँ पे गलती की और जो इंग्लैंड ने नहीं की, एक तो इंडिया के पास पेस नहीं थी।
मतलब कोई इस तरह का बॉलर नहीं था जो 140 प्लस कंसिस्टेंटली करता जाए, वेयरएज अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उनके जोफ्रा आर्चर और एटकिंसन कंसिस्टेंटली 140 प्लस बॉलिंग कर रहे थे। और एक इस तरह की विकेट जो बिल्कुल फ्लैट हो, उसके ऊपर आपको इसी तरह के एडवांटेजेस लेने पड़ते हैं, जहाँ पे आपके पास शेयर पेस हो, आप उनके अपने पेस बॉलर्स को यूज़ करते हैं, वो अपनी वेरिएशंस यूज़ करते हैं। कल एक और चीज़ जो हमें देखने को मिली जो इंडिया ने नहीं की, वो ये था कि उन्होंने वेरिएशंस नहीं की बॉलर्स ने। जैसे कि हम अगर इंग्लैंड की बात करें, कंपेयर करें, तो सैम करन को आप देखें, उन्होंने जो थे बीच में वैरायटी कर रहे थे। आई मीन स्लोअर वंस कर रहे थे, बैक ऑफ द हैंड कर रहे थे, कभी कटर्स कर रहे थे। और ऐसी विकेट्स के ऊपर आपको अगर बैट्समैन को आउट करना है, आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, बिकॉज अगर आप तेज़ तेज़ गेंद करते रहेंगे तो उससे आपको कोई एडवांटेज होने वाला नहीं होता। आप बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं बैटर के लिए, बिकॉज एक तो विकेट आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही होती, और उसके अलावा फिर आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल भी हो जाते हैं। एक और जो बहुत बड़ी गलती मेरी नज़र में इंडिया ने की कि शुरू के ओवर्स के अंदर वो बिल्कुल ही आगे खिलाते रहे बैट्समैन को, जो है जिसे हम आम जुबान में कहते हैं मुंह में कराते रहे, हाफ वॉलीज़ देते रहे, जो कि इंग्लिश बैटर्स के लिए बहुत इजी बन गया उनको पिक करना। और जब उन्होंने अपनी लेंथ वेरी की थोड़ी सी, तो बिल्कुल ही आधी विकेट में मारने लगे। सो देयर वाज नो कंसिस्टेंसी, दे वर नॉट एक्चुअली हिटिंग द हार्ड लेंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दे शुड हैव एक्चुअली हिट द हार्ड लेंस, जहाँ से उनको फ़ायदा हो सकता था, और हार्ड लेंस हिट करके वो वेरिएशंस यूज़ कर सकते थे, स्लोअर वंस डालते, कटर्स करते, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ना था। जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी नज़र में है, वो ये है कि कुलदीप यादव जो हैं वो बेंच पे बैठे हुए थे। ही इज़ अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेल रहे, तो मेरे हिसाब से उनको कुलदीप यादव को कल खिलाना चाहिए था, बिकॉज अगर हम देखें कि आदिल रशीद को इंग्लैंड ने एज अ बॉलर लेग स्पिनर खिलाया, उन्होंने एक स्पिन ऑप्शन रखी, और उनको हालांकि इतने फ्लैट विकेट के ऊपर उनको टर्न मिल रहा था, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, बिकॉज लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को खेलना जो है वो इतना आसान नहीं होता। और उनके पास फिर कुलदीप के पास वैरायटी है, वो फिर फ्लिपर भी करते हैं, वो गूगली भी करते हैं, वो उनका बॉल डिप भी होता है, कई जगह पे उनका बॉल राइज भी होता है। तो ये रिस्ट स्पिनर का बहुत एडवांटेज होता है कि रिस्ट जब वो यूज़ करते हैं तो उनका बॉल कई दफ़ा पड़ के राइज भी होता है, स्किड भी होता है, कई दफ़ा डिप भी होता है। फिर उनके पास वैरायटी है फ्लिपर की और गूगली की। सो ही कुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इंडिया येस्टरडे। और शायद अगर वो खेल रहे होते तो इतने रन्स ना होते, शायद जसप्रीत बुमराह खेल रहे होते तो तब भी इतने रन्स ना होते, और फिर इंडिया के लिए भी बहुत आसान हो जाना था उस टारगेट को चेज़ करना। So, having said this, now we'll come to the Indian batting. I must say कि कल इंडियन बैटर्स ने जो अपनी मेंटल अप्रोच दिखाई है इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ बैटर्स, वो बहुत ज़बरदस्त थी। जिस तरह रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करने आए, शुरू में उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, बिकॉज इंग्लैंड वाज बॉलिंग एट द इन द राइट लेंथ्स। वो हार्ड लेंथ हिट कर रहे थे और बहुत कम मौका दे रहे थे उनको स्कोर करने का, और इसलिए शुरू के 5-6 ओवरों में तो बहुत गालबन एक या दो ही बाउंड्रीज़ हैं जो मुझे याद पड़ता है जब मैं देख रहा था मैच, कि एक या दो बाउंड्रीज ही लगी, एंड दे वर बॉलिंग विद शेयर पेस। 140 प्लस गेंदे कर रहे थे। और लॉर्ड्स के ग्राउंड में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्लोप की वजह से कई दफ़ा बॉलर्स को बाउंस भी मिलता है, बॉल निप होती है। स्किड तो हो रही थी, साथ वो निप हो रही थी, जिसकी वजह से इंडियन बैट्समैन थोड़े केयरफुल थे इन द बिगिनिंग, और लेटर स्टेज में जाके उन्होंने फिर वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना शुरू किया। दे वेटेड फॉर द राइट टाइम। और बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे ही फर्स्ट चेंज हुआ, तो रोहित शर्मा ने अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए जो है उनको चार्ज किया, उनको टारगेट किया, और उनके ओवर में काफ़ी उन्होंने, मेरा ख्याल है गालबन 15 या 17 रन उनके पहले ओवर में या 14 रन गालबन जो थे वो उन्होंने स्कोर किए, जो फर्स्ट बॉलिंग चेंज पे आए थे जॉश टंग, उनके पहले ओवर में उन्होंने काफ़ी रन स्कोर किए। सो अगर हम बैटिंग की बात करें तो कल, हालांकि रोहित शर्मा थ्रू आउट द सीरीज़ इतनी फॉर्म में नहीं थे, कल उन्होंने रेजिस्टेंस शो की, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, ही प्लेड विद हिज एक्सपीरियंस, और उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। ही स्कोर्ड अराउंड 138 रन, और शुभमन गिल ने भी 77 रन, 77 रन स्कोर किए। सो स्टार्ट तो इंडिया को काफ़ी अच्छा मिला, बट ऑब्वियसली जब स्कोर इतना बड़ा हो तो आपको तकरीबन 10 रन ओवर में करने हो या 8-9 रन ओवर में करने हो, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी टीम के लिए, किसी भी अच्छी बैटिंग साइड के लिए भी डिफ़िकल्ट वो हो जाता है उसको उस पेस के साथ चलते रहना।
और आई मस्ट गिव इट टू इंग्लैंड एज वेल बिकॉज दे यूज्ड ऑल देयर ऑप्शंस। आई थिंक उन्होंने 7 बॉलर गालबन यूज़ किए कल, और उन्होंने मेक श्योर किया कि दे डू नॉट मेक इट ईजी फॉर इंडिया टू विन दिस गेम एंड द सीरीज एज वेल। सो जो एक तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियली इंग्लैंड वाज हिटिंग द राइट लेंथ्स और वो डिफ़िकल्टी उन्होंने किया हुआ था, और फिर जब बॉलिंग चेंज हुई उसके बाद भी वो बॉलर्स, हालांकि विराट कोहली ने भी कल बड़ी अच्छी इनिंग खेली, मगर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कल ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सच अ ह्यूज स्कोर विराट कोहली भी जो थे वो कई कई जगहों पे मैंने उनको देखा, हालांकि वो उनकी वो क्रिकेटिंग स्टाइल, बैटिंग स्टाइल नहीं है, मगर उन्होंने भी कल कुछ बीच में से क्रॉस बैट शॉट्स खेलने की कोशिश की, एंड ही वाज वेरी लकी सेवरल टाइम्स दैट ही डिड नॉट गेट एलबीडब्ल्यू और ही डिड नॉट गेट बोल्ड, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बॉल उनके बैट और पैड के बीच में से विकेट के भी बहुत पास से गई, एंड ही वाज वेरी लकी इनफ। 2-3 इंसिडेंट तो मुझे ऐसे याद हैं जो मैंने खुद देखे कि जो हुए, और ही वाज नॉट प्लेइंग हिज नेचुरल गेम। अनफॉर्चुनेटली इंडिया कल 27 रन से वो गेम हार गया, बट हैट्स ऑफ टू दीज बैटर्स एज वेल कि वो इतना क्लोज लेके गए। इंडिया ने 360 रन फाइनली स्कोर किए अपने 50 ओवर में, उनकी 7 विकेटें गिरी। सो यही बात है, अगर यही कोई 20-25 रन या 30 रन या 40 रन शॉर्ट होते, अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग ऑप्शन सेलेक्ट की होती कल की गेम के लिए, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि कल इंडिया मैच भी जीतता और सीरीज़ भी जीत जाता। But hats off to England and congratulations to them and to their fans and to their followers that England played better cricket and they won the series. So England में इंडिया के लिए आयरलैंड और इंग्लैंड की जो ये सीरीज़ थी, पहले T20 आयरलैंड से इंडिया हारा, फिर T20 जो है वो इंग्लैंड से हारा, दोनों सीरीज़ में वाइट वॉश T20 के उनको हुआ, और उसके बाद ये ODI की सीरीज़ में भी 2-1 से वो कल इंडिया जो है वो हार गया। So once again, congratulations to the English fans and English team. But there's a lot to think about for Indian cricket कि अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस तरह कर रहे हैं तो उनके पास और भी ऑप्शंस थी और वो उनको यूज़ कर सकते थे, सिलेक्शन बेहतर कर सकते थे, और फिर सिलेक्शन के बाद वो प्लेइंग 11 बेहतर बना सकते थे। तो वो एक चीज़ ऐसी है जो इंडिया को सोचनी पड़ेगी। ये तो हो गई इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ की बात। अब हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ का जो कल मैच हुआ है। इट वाज एन अमेजिंग गेम, आई मस्ट से। इट वाज अ लो स्कोरिंग गेम, मगर बहुत ज़बरदस्त गेम हुआ। दोनों टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की, और पहले वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग की अपने 50 ओवरों में। उन्होंने 188 किया, बल्कि 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल सके, 44.1 ओवर्स में उन्होंने 188 किया। दो तीन ही प्लेयर्स थे जिन्होंने स्कोर किया, जिनमें एक जो थे उनके ओपनिंग बैट्समैन अगस्त 33 कर सके 50 बॉल्स के अंदर। उसके बाद आमिर जैंगो जो है उन्होंने 51 किया 73 बॉल्स में, और फिर मोती जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, उन्होंने नीचे से आके 41 रन्स किया इन 56 बॉल्स। सो दे पुट अप 188 रन्स ऑन द बोर्ड। 189 वाज द टारगेट फॉर न्यूजीलैंड। इट सीम्ड वेरी ईजी फॉर अ टीम लाइक न्यूजीलैंड, जो इतनी ज़बरदस्त टीम है, उनके पास प्रॉपर बैटिंग है, प्रॉपर बॉलिंग है। बॉलिंग का तो उन्होंने अपना जो है पार्ट उन्होंने प्ले कर दिया था। दे यूज्ड अराउंड 6 बॉलर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम डफी, जेकब डफी, एवरी बॉलर वॉज रिवॉर्डेड विद विकेट्स। अब हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की बैटिंग की। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करनी आई तो उनकी भी पहली विकेट बहुत जल्दी गिर गई। हेनरी निकल्स आउट ऑन द डक, प्लेड 4 बॉल्स। उसके बाद विल यंग भी जो थे वो भी 20 रन बना के आउट हुए। फिर उनके जो वन डाउन बैटर हैं निक कैली, वो भी 3 रन ही बना सके, तो दे कुड नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द स्कोर बोर्ड। मार्क चैपमैन ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली जी, उन्होंने 80 रन स्कोर किए 82 गेंदों के ऊपर, और उसके बाद माइकल ब्रेसवेल 32 रन करके आउट हो गए। मोती ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की जी, उन्होंने 5 खिलाड़ियों को जो है वो आउट किया अपने 10 ओवर कंप्लीट करके, 47 रन देके 5 विकेटें लीं। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि न्यूजीलैंड हैड टू दे वर अंडर प्रेशर बिकॉज इट सीम्ड लाइक के वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत जाएगा और सीरीज़ को 2-2 से बराबर कर देगा, बिकॉज इट्स ए 5 मैच सीरीज़ ODI की, और जिसमें एक पहला मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ जीता था, और उसके बाद
कल से पहले 2 मैचेस जो था वो न्यूजीलैंड कंसेक्टिवली जीता हुआ था और कल का मिला के कंसेक्टिवली वो 3 मैचेस जीत गया। तो इस तरह न्यूजीलैंड सीरीज़ तो जीत गया, मगर अभी भी एक मैच बाकी है, तो वेस्ट इंडीज़ के लिए चांस है कि दे कैन कम बैक एंड एटलीस्ट सीरीज़ तो बेशक वो हार गए मगर वो 3-2 कर दें सीरीज़ का स्कोर। जो एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमें देखने को मिली कल के मैच में कि जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग ने फ़ाइट किया और उन्होंने मेक श्योर किया कि जो है न्यूजीलैंड की टीम 189 भी इतनी ईजिली ना कर सके। बड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि सैंटनर ने जो इनिंग्स कल खेली है 34 रन की, आई वुड से इट वाज अ कैप्टन्स नॉक, बट जो आखिरी ओवर वो खेल रहे थे 44th ओवर गालबन या 43rd ओवर में, उनको एक बड़ा क्रूशल चांस भी मिला जहाँ पे गालबन 3 रन रिक्वायर्ड थे न्यूजीलैंड को जीतने के लिए और आखिरी विकेट खेल रही थी और चैपमैन ने शॉट खेला। आई थिंक इट वाज अ स्लोअर बॉल या क्या बॉल वाज बलून्ड इन द एयर और अनफॉर्चुनेटली वो कैच ड्रॉप हो गया बिकॉज दो फील्डर्स आपस में कोलाइड कर गए। तो उसकी वजह से वो कैच ड्रॉप हो गया, मिस कम्युनिकेशन की वजह से, अदरवाइज वेस्ट इंडीज़ वुड हैव वन दैट गेम और सीरीज़ 2-2 से बराबर हो जानी थी और बड़ा मज़ा आना था कि डिसाइडर जो था वो 5th ODI होता और फैंस को भी इन्जॉय करने को और ज़्यादा मिलता। अब इस तरह फैंस ऑब्वियसली देखने तो आएंगे मगर वो एक इन्जॉयमेंट उनके लिए नहीं होगी कि इट वोंट बी लाइक अ फाइनल। उनको पता है सीरीज़ तो हार गए हैं बट इट विल जस्ट बी, अगर वेस्ट इंडीज़ जीतता भी है तो इट वुड जस्ट बी अ कंसोलेशन विन। सो ये 2 सीरीज़ थी जिनके बारे में मुझे बात करना था, 2 मैचेस थे जो कल हुए जिनके बारे में मुझे बात करना था। बट जाते जाते एक और मैं चीज़ कहूँगा कि पाकिस्तान अंडर 19 और साउथ अफ्रीका अंडर 19, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेंस क्रिकेट, उनके भी मैचेस इस वक्त कराची में नेशनल स्टेडियम में हो रहे हैं। गालबन मेरा ख्याल है 3 मैच हो चुके हैं जिनमें से 2 साउथ अफ्रीका जीता है और एक पाकिस्तान जीता हुआ है और साउथ अफ्रीका की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, पाकिस्तान की टीम ने भी एक मैच में बहुत अच्छा खेला। सो वी विश ऑल दीज टीम्स द वेरी बेस्ट ऑफ लक। वी वुड वांट टू सी देम प्ले गुड क्रिकेट ताकि फैंस जो हैं वो अच्छी क्रिकेट उनको देखने को मिले और वो इन्जॉय कर सकें। टिल देन दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे एंड हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे विद अनदर मैच, अनदर सीरीज़ वेरी सून। अंटिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।